हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी क्लास है बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास। तो उसका आज ये चौथा क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हमारा दोनों नेक डीप रहेगा फ्रंट और बैक, तो उसमें हमें शोल्डर कितना माइनस करना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट में भी देखना है, फिर रेडी शोल्डर भी देखना है, फिर उसके लिए सूत्र भी रहेगा। तो जब हमारा नेक ज़्यादा डीप रहेगा तो उसके हिसाब से शोल्डर ज़्यादा माइनस होंगे, और जब आपका नेक 5 से 8 इंच तक का रहेगा तो उसमें हमें शोल्डर कम माइनस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने पेपर को ले लिया है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पेपर पर कैसे ड्रॉ करना है और फिर कटिंग कैसे करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर हमें किस टाइप की ब्लाउज बनानी है वो हमें पहले देख लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट है। तो हमारा दोनों ही नेक यहाँ से यहाँ तक डीप है, फिर यहाँ पर भी डीप है। तो हमें डीप नेक के हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर कितना रखना है और नेक की लेंथ हमें कितनी रखनी है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर मैंने एक ही पेपर लिया है, मैंने यहाँ पर फोल्ड नहीं किया है पेपर को। तो यहाँ पर ये हमारी ऑनफोल्ड वाली यहाँ पर साइड है और यहाँ पर फोल्ड वाली साइड है। तो अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर कितना है यहाँ पर? तो अब यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5। तो उसका हमें यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? 7.25। तो अनफोल्ड वाली साइड से हमें 7.25 इंच पर मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है, और ये जो हम 1 इंच डाउन गए हैं उसको हम 2.5 के साथ मिला देना है। तो यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर कौन सा सूत्र है? हमारा बैक का भी नेक डीप है और फ्रंट का भी डीप है। तो हमें यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज करना है? तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है यहाँ पर। तो अब हमारी यहाँ पर चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा यहाँ पर आर्म होल आएगा 5.5। तो अब हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर एक मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है? यहाँ पर हमारी 14 इंच की लेंथ है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करूँगी। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। यहाँ पर 7.5 और 1.5 हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। तो हमें यहाँ पर बैक पार्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अब हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है।
6.75 इंच और 1.5 इंच हमें यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर को कितना माइनस करना है, तो यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत है। तो पहला है नेक का शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर। फिर एग्जाम्पल के तरीके यहाँ पर नेक का शेप आपका स्वीट हार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। फिर नेक डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो अब हमें रेडी शोल्डर कौन सा है, 2 इंच वाला है, तो 2 इंच वाला हम रेडी शोल्डर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 और 2.75। तो यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट। तो यहाँ पर नेक पैटर्न में लिखा है कि यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक कहाँ पर है, तो ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है। फिर नेक डीप कितना है यहाँ पर, तो ये हमारा नेक डीप हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा नेक डीप आएगा, तो नेक डीप यहाँ पर 7 इंच है, तो यहाँ पर भी हमारा 7 इंच है और इसमें भी 7 इंच है। तो जो हमारा एंड होता है 7 इंच वो हमें नहीं देखना है, और जो हमारा फर्स्ट वाला 7 इंच आ रहा है वही हमें देखना है। फिर रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, तो रेडी शोल्डर यहाँ पर भी 2 इंच लिखा है, तो यहाँ पर भी रेडी शोल्डर 2 इंच इसमें आएगा कि नहीं, तो 2 इंच इसमें आ जाएगा। तो ऊपर वाली लाइन से ये देखना है और नीचे से हमें इस वाली लाइन देखना है। हमारे यहाँ पर जो मिला हुआ शोल्डर है वो 2 इंच का है। तो अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, तो सूत्र कौन सा रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, तो फुल शोल्डर 14 इंच है। फिर मिला हुआ शोल्डर कितना है, तो यहाँ पर जो 2 इंच है वो हमारा मिला हुआ शोल्डर है, तो उसको डिवाइड 2 किया है। तो जो भी आंसर आया है वो यहाँ पर लिख लिया है। तो आपको इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो अब हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच वाला रेडी शोल्डर यहाँ पर ले लिया है। तो पहले हमें यहाँ पर देखना है नेक शेप, यहाँ पर फिर नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो हमें सिर्फ यहाँ पर पहले बैक पार्ट का ही यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड, तो हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। फिर नेक डीप कितना है यहाँ पर, तो हमारी जो लेंथ है बैक की, जो यहाँ पर जो बैक की जो लेंथ है वो हमारी है 14 इंच। तो उसमें से हमें यहाँ पर हमारा जो बैक का बेल्ट है वो कितना है, 2 इंच का है। बैक का बेल्ट यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच का बेल्ट है, तो आपको 14 इंच में से 2 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, नेक डीप यहाँ पर 12 इंच। तो यहाँ पर नेक डीप 12 इंच हो गया। फिर यहाँ पर रेडी शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 2 इंच हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर में देखना है। तो ये हमारा रेडी शोल्डर है 2.25, 2.50 और 2.75। तो यहाँ पर हमें नेक शेप देखना है। तो नेक शेप हमारा राउंड है, तो नेक पैटर्न में हमें देखना है कि हमारा राउंड नेक कहाँ पर है, तो राउंड नेक हमारा यहाँ पर है। फिर नेक डीप हमें देखना है, तो यहाँ पर नेक डीप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 12 किस में आएगा, तो ये हमारा 9 to 11 है और 11 to प्लस, तो हमारा 12 इसमें आएगा। तो इसमें हमें इस वाली लाइन में देखना है। फिर रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो रेडी शोल्डर यहाँ पर लिखा है, तो 2 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 2 इंच हमारा इसमें आ रहा है। तो नीचे से हमें इस वाली लाइन देखनी है और ऊपर से इस वाली लाइन को देखना है। तो हमारा यहाँ पर आएगा -3.50। फिर हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, तो सूत्र यहाँ पर कौन सा रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है शोल्डर माइनस चार्ट में। तो यहाँ पर सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर
डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है, तो ये हमारा मिला हुआ शोल्डर है। तो यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर 3.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर है 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर हमें यहाँ पर कितना मिला है 5.5। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है 5.5 और चेस्ट लाइन पर भी हम 5.5 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपका जितना भी नेक यहाँ पर डीप रहेगा उतना यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा माइनस होगा। तो अब हमें इस वाली लाइन को स्ट्रेट, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमारे यहाँ पर, तो हम जितनी भी यहाँ पर गैप रहेगी उतनी हमें यहाँ पर भी मार्क कर देनी है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो इच टेप को इस तरीके से आप फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर जहाँ पर भी सेंटर आ गया वहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर शेप देना है हमें। तो आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हैं इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के बाद हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना था, यहाँ पर 2 इंच का रेडी शोल्डर था तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी। और उसके पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से चेक करना है कि हमारा 14 इंच का यहाँ पर बैक की लेंथ है। तो हमारा तो यहाँ से तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हाफ इंच हमें क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पर जो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा वो हम फ्रंट पार्ट रखकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर भी हमारा माइनस होगा। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा माइनस होने के बाद यहाँ से जो माइनस हो जाएगा वो हम फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जब हम इसकी कटिंग करके सिर्फ हमें यहाँ पर इसकी ड्राइंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।